Good morning, students. This is Pradyuman Sakin in front of you, and here comes with your new video on the topic of your last chapter. Okay, so we are going to discuss about the few headings or few topics in this video, that is saving a file or opening a file. That how could we just simply save a file or open a file with the help of these steps. Okay, so before starting this video or these topics, I am just simply going to be remembering you that if you are a new viewer in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. तो बस यही कहना चाह रहा था कि अगर अभी तक आप मेरे चैनल पर नए हैं और अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके जैसे ही लिस्ट आपके सामने आए उसमें से आप ऑल को सिलेक्ट कर दीजिए ताकि आपको मेरी सारी ही वीडियो की जो नोटिफिकेशन हैं वो सबसे पहले आपको मिल सकें। ठीक है, तो यहाँ पर मैं आपको बताऊँगा कि किस तरह से एक फ़ाइल को सेव किया जाता है और किस तरह से एक फ़ाइल को ओपन किया जाता है। देखिए, इसके बहुत ही शॉर्ट तरीके भी हैं। मैं आपको शॉर्ट और लॉन्ग दोनों ही तरीके बताऊंगा, किस तरह से एक फ़ाइल को सेव करने का एक शॉर्टकट की और किस तरह से एक फ़ाइल को ओपन करने की एक शॉर्टकट की। ठीक है, तो दोनों के ही शॉर्टकट की मैं आपको बताऊंगा। ठीक, तो ध्यान से सुनिएगा और वीडियो को पूरी लास्ट तक देखा करिए। ठीक है, तो यहाँ पर दिया गया फॉलो द गिवन स्टेप्स टू सेव योर फाइल। तो आपको यहाँ पर इन कुछ जो स्टेप्स यानी कुछ पॉइंट्स दिए गए हैं इनको आपको फॉलो करना है। पहला दिया गया है क्लिक ऑन द फाइल टैब। ठीक, पहले आप इसके बुक के अकॉर्डिंग देख लीजिए, इसके बाद फिर मैं आपको शॉर्टकट की बताऊंगा। शॉर्टकट की आपको चंद सेकंडों में ही आपकी फ़ाइल को सेव कर देगा। ठीक है, आपको मतलब इतना टाइम नहीं लगेगा कि ये ढूंढो, वो करो, यहाँ जाओ, वो उस ऑप्शन को क्लिक करो। नो, जस्ट यूज़ द शॉर्टकट की एंड सेव योर फाइल विद इन 5 or 10 सेकेंड। ओके, सो क्लिक ऑन द फाइल टैब, अ लिस्ट ऑफ ऑप्शंस विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। यानी जैसे ही आप फाइल टैब पर क्लिक करेंगे आपके सामने एक लिस्ट खुल करके आ जाएगी। वहाँ पर आपको ऑप्शन आएगा सिलेक्ट द सेव ऑप्शन। आपको वहाँ पर दूसरे, तीसरे, चौथे नंबर पर आपको सेव ऑप्शन नाम का एक ऑप्शन मिलेगा, आपको उस पर क्लिक कर देना है। जैसे ही आप क्लिक करेंगे तो आपके सामने सेव एज डायलॉग बॉक्स खुल के आ जाएगा। सेव एज डायलॉग बॉक्स की फ़ोटो यहाँ पर देखिए दी गई है। ये इस टाइप की विंडो, मतलब इस टाइप की विंडो आपके सामने खुल करके आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद दिया गया है चूज़ द लोकेशन एंड स्पेसिफाई द नेम ऑफ द फाइल इन द फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स। यानी कि अब आपको यहाँ से लोकेशन चूज़ कर लेनी है कि आपको अपनी फ़ाइल को कहाँ पर लोकेट यानी कि कहाँ पर सेव करना है। ठीक है, आप उसको चाहें तो किसी भी ड्राइव में सेव कर सकते हैं, या आप चाहें तो उसको किसी भी डॉक्यूमेंट में सेव कर दीजिए। अगर आप उसको डेस्कटॉप पर सेव करना चाहते हो तो डेस्कटॉप पर सेव कर दीजिए। ठीक है, मतलब जिस प्रकार की भी वो फाइल हो। जैसे आपने अपने फ्रेंड की लिस्ट क्रिएट की थी तो वो एक डॉक्यूमेंट है, तो आप किस में सेव करोगे? यहाँ देखो डॉक्यूमेंट लिखा है कहीं पर, ये देखो यहाँ पर, ये देखो लाइब्रेरी के नीचे लिखा हुआ डॉक्यूमेंट फिर वीडियो लिखा है। तो आप डॉक्यूमेंट पर क्लिक करके उस स्टोरेज पाथ को सिलेक्ट कर लेंगे। किसको सिलेक्ट करेंगे? डॉक्यूमेंट को। डॉक्यूमेंट्स को सिलेक्ट करने के बाद यहाँ पर देखिए ये लिखा हुआ है फाइल नेम। फाइल नेम में ब्लू कलर से लिखा हुआ है माई फाइल लिखा है। तो फाइल नेम टेक्स्ट बॉक्स, यानी ये इस बॉक्स में जा करके आपको क्या करना है? आपको यहाँ पर अपनी फ़ाइल का नाम, जो भी आप जिससे रिलेटेड, यानी आपने क्या फ़ाइल बनाई थी? आपने फ़ाइल बनाई थी माई फ्रेंड लिस्ट। ठीक है, तो आप अपने फ्रेंड्स की लिस्ट के नाम से, यानी कि आप वहाँ पर लिखेंगे माई फ्रेंड लिस्ट। इस बॉक्स में आप टाइप करेंगे MY FRIEND फ्रेंड लिस्ट LIST। आपने इतना टाइप किया और इसके बाद क्या करना है? क्लिक ऑन द सेव बटन। ये देखिए ये नीचे दिया गया है सेव बटन, ये दिया है ब्लू कलर का, दिखा है सेव और कैंसिल। तो आपको सेव बटन चूज़ कर लेना है और आप जैसे ही सेव बटन चूज़ करते हैं क्या होगा? आपकी फ़ाइल सेव हो जाएगी। अब आती है बारी शॉर्टकट की। ठीक है, एक काम करते हैं, शॉर्टकट की मैं आपको लास्ट ऑफ दिस वीडियो बताऊंगा। ठीक है, वो बहुत इंपॉर्टेंट है, नहीं तो फिर फ्लो चेंज हो जाएगा। तो फ्लो चेंज ना हो इसके लिए मैं आपको शॉर्टकट की लास्ट में। ठीक है, तो ओपनिंग अ फाइल कैसे? यानी कि अब सपोज़ आपने उस फाइल को, जैसे मान लो सपोज़ इस बर्थडे पर आपने ये फ़ाइल क्रिएट की, लेकिन अब आपका नेक्स्ट ईयर आपका दूसरा बर्थडे पड़ा। अब आपको उसी फाइल को ओपन भी तो करना है। तो ओपन करने के लिए क्या करना पड़ेगा? वंस योर फाइल इज सेव्ड
यानी कि एक बार अगर आपकी फ़ाइल सेव हो गई, इसके बाद यू कैन ओपन इट अगेन, आप इसको दोबारा भी ओपन कर सकते हैं व्हेन एवर नीडेड, जब भी ज़रूरत हो तब। ठीक है, यानी आपको इस फाइल की जब ज़रूरत हो, आप इन फ्यूचर आप इस फाइल को कभी भी ओपन कर सकते हैं और एडिट भी कर सकते हैं। यानी कि सपोज ऐसा देखो, ऐसा होता है, सपोज़ आज मेरे 10 दोस्त हैं, लेकिन एक साल बाद मेरे सपोज 21 हो गए दोस्त, यानी 11 दोस्त बढ़ गए। तो अब उन 11 दोस्तों के नंबर, नेम, उनका पता, ठीक है, ये सारी चीज़ों को भी तो ऐड करना होगा। तो अब उन 11 दोस्तों को मैं क्या करूँगा, जब मैं इस फाइल को ओपन करूँगा या इस डॉक्यूमेंट, इस फ्रेंड लिस्ट को ओपन करूँगा, तो उन 11 दोस्तों के नाम भी इसमें ऐड कर दूँगा। ठीक है, तो अब मेरे जो टोटल मेरे 10 दोस्त थे, 11 मैंने और ऐड कर दी, तो टोटल फ्रेंड्स मेरे कितने हो गए, 21। ठीक है, तो अब मेरे जो फ्रेंड की लिस्ट हो गई वो कितनी बड़ी हो गई है, 21 फ्रेंड्स की लिस्ट हो गई है। ठीक है, तो यहाँ पर जब मैंने उसको सेव कर दिया है तो मैं उसको कभी भी ओपन कर सकता हूँ। तो टू ओपन द फाइल फॉलो द गिवन स्टेप्स। अब आपको अगर कोई फाइल ओपन करना है तो आपको इन स्टेप्स को फॉलो करना पड़ेगा। पहला दिया गया है क्लिक ऑन द फाइल टैब। सबसे पहले फाइल टैब पर क्लिक करिए, चूज़ द ओपन ऑप्शन फ्रॉम द डिस्प्लेड लिस्ट। अब आप उसमें से फाइल टैब में से दूसरे नंबर का ऑप्शन चूज़ कर लेंगे। पहले नंबर पर न्यू ऑप्शन दिया गया होगा, दूसरे ऑप्शन पर ओपन ऑप्शन दिया है, तीसरे नंबर पर सेव, चौथे नंबर पर सेव एज। ठीक है, ऐसे ही करके लगभग उसमें 7 और 8 ऑप्शंस आर देयर इन दैट लिस्ट। सो यू हैव टू चूज़ द सेकंड ऑप्शन, दैट इज़ ओपन ऑप्शन। उस लिस्ट में से आपको सेकंड ऑप्शन चूज़ कर लेना है, और सेकंड ऑप्शन चूज़ करने के बाद क्या होगा आपके सामने, द ओपन डायलॉग बॉक्स विल अपीयर इन फ्रंट ऑफ यू। चूज़ द लोकेशन वेयर योर फाइल बी सेव्ड, सिलेक्ट द डिज़ायर्ड फाइल, क्लिक ऑन द ओपन बटन। ठीक है, यानी कि ये देखिए, जैसे ही आप ओपन पर ऑप्शन पर क्लिक करेंगे, आपका ये इस तरह से डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। और इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर आपको फिर से वही डॉक्यूमेंट जो आपने जिस जगह पर सेव की थी, फाइल डॉक्यूमेंट में सेव की थी, तो आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक कर देना है। यहाँ पर फिर आपको उस फाइल को ढूंढना है, और जैसे ही आपको अपनी फ़ाइल मिल जाए उस पर क्लिक करके, ये देखिए नीचे ओपन का बटन दिया है, आप उस ओपन के बटन पर क्लिक करेंगे और आपकी जो फाइल होगी वो ओपन हो जाएगी। ठीक है, इसके अलावा अब आती है बारी आपके शॉर्टकट कीज़ की, कि किस तरह से आप चंद सेकंडों में ही आप इन ऑपरेशंस को सीख करके आप डायरेक्ट किसी फाइल को सेव या ओपन कैसे कर सकते हैं। तो उसके लिए यहाँ पर पहला, ठीक है, आप चाहें तो किसी कॉपी पर या अपनी कंप्यूटर की बुक के पीछे आप इस चीज़ को टाइप करके लिख सकते हैं, मतलब पेंसिल से लिख लीजिए कि किस तरह से आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो आप जब भी अपने कंप्यूटर में किसी फाइल को सेव करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहली शॉर्टकट की है Ctrl+S की। ठीक है, यानी आपको कंट्रोल की जो CTRL की होती है, आपको कीबोर्ड में ढूंढना है CTRL की सबसे कोने में नीचे साइड पे लेफ्ट बॉटम कॉर्नर में आपको वो की मिल जाएगी। आपको कंट्रोल की दबानी है और उसी के साथ एस की जो होती है, एस की, ठीक है, उस एस की को भी आपको दोनों को साथ साथ प्रेस करना है। यानी कि कंट्रोल दबाया, उसको दबाए रखना है, छोड़ना नहीं है, उसको दबाए रखना। इसके बाद उसको एस की को प्रेस कर देना है। जैसे ही आप एस की को प्रेस करोगे, आपके सामने फिर से यही सेव एज डायलॉग बॉक्स ओपन हो जाएगा। यहाँ पर आपको कुछ भी नहीं करना है, आपको कोई लोकेशन सिलेक्ट नहीं करनी है, क्योंकि ये बाय डिफ़ॉल्ट वो लोकेशन है वो हमेशा डॉक्यूमेंट पर ही सेव होती है। यानी कि आपको डॉक्यूमेंट पर क्लिक करने की कभी भी ज़रूरत नहीं पड़ेगी, आप वो पहले से ही डॉक्यूमेंट पर सिलेक्टेड है। हाँ, अगर आप डॉक्यूमेंट के अलावा अगर आप कहीं और सिलेक्ट करना चाहते हैं लोकेशन, इसके लिए आपको फिर माउस का इस्तेमाल करना पड़ेगा। फिर आपको इन दी गई लोकेशंस में से जैसे डेस्कटॉप है, डाउनलोड है, वन ड्राइव है, पिक्चर है, डॉक्यूमेंट है, वीडियोज़ है, इसमें से आपको फिर जहाँ पर भी जिस लोकेशन में आपको सेव करना है, आप वहाँ पर आप उस पर क्लिक करके वहाँ पर आपको उसके लिए फिर माउस को करना पड़ेगा। लेकिन अगर आपका जो लोकेशन है वो डॉक्यूमेंट है, देन आपको माउस की ज़रूरत नहीं है। अब आप क्या करिए, Ctrl+S दबा लिया आपने, ये विंडो आपके सामने खुलकर आ गई। अब फाइल नेम बॉक्स में आपको बस कुछ नहीं करना, आपको डायरेक्ट नेम टाइप करना, लिखना माई फ्रेंड लिस्ट।
आपको डायरेक्ट my माई स्पेस FRIEND फ्रेंड स्पेस LIST लिस्ट इतना टाइप करने के बाद डायरेक्ट एंटर की को प्रेस कर देना है। क्या किया आपने? एंटर की प्रेस कर दिया और आप क्या पाएंगे कि आपकी फाइल सेव हो चुकी है। ठीक है, मतलब आपका एंटर दबा नहीं कि आपकी फाइल सेव हो गई। ठीक, विदाउट वेस्टिंग अ सिंगल सेकेंड यू कैन सेव योर फाइल विद इन 10 सेकेंड। आप 10 सेकेंड के अंदर अंदर अपनी फाइल को सेव कर सकते हैं अगर आप इस ट्रिक का यूज़ करते हैं तो। ठीक है, लेकिन अगर आप ये जो स्टेप बाय स्टेप सॉल्यूशन यूज़ करेंगे तो उसमें आपको लमसम टाइम लगेगा 20 to 25 और माइट भी 30 सेकेंड। ठीक है, अगर आप एक प्रोफेशनलिस्ट हैं तो फिर शायद माइट भी 15 सेकेंड लग सकता है, बट स्टिल अगर आप शॉर्टकट की पर जाएंगे तो ज़्यादा बेटर रहेगा। ठीक, फिर से ध्यान में दिला दूँ सेव कैसे करते हैं। Ctrl+S की कॉम्बिनेशन को दबाए रखना है, दबाए नहीं रखना मतलब जैसे ही Ctrl और S दबाया छोड़िए, आप जैसे ही छोड़ेंगे तो क्या पाएंगे आप पाएंगे कि वहाँ पर आपको जो आपकी ये सेव एज डायलॉग बॉक्स है इस तरह से आपके सामने ओपन हो जाएगा। आपको कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ अपने फाइल का नेम टाइप करना है, ऐसा नाम जिसको आप याद भी रख सको। और जैसे ही वो टाइप हो जाए इसके बाद क्या करेंगे आप डायरेक्ट एंटर बटन दबा देंगे। एंटर बटन दबाते ही आपकी फाइल सेव हो जाएगी। ठीक है, अब ओपन पे चलते हैं कि ओपन कैसे करेंगे। ध्यान रखना Ctrl+S की। ठीक है, S ओपन करने के लिए क्या तरीका है, ओपन करने के लिए Ctrl+O की। ठीक है, मीन्स यू हैव टू जस्ट सिंपली प्रेस द O विद द हेल्प ऑफ कंट्रोल की। ओके, मीन्स आपको सबसे पहले वही कंट्रोल की को प्रेस करके रखना है और उसके साथ ही आपको जो O P के साइड में O की दी गई होगी उसको आपको प्रेस कर देना है कंट्रोल के साथ ही। जैसे ही प्रेस करेंगे आपके सामने ये ओपन डायलॉग बॉक्स खुलकर आ जाएगा। अब आपको क्या करना है, कुछ नहीं, बस आपको इस फाइल नेम बॉक्स में ये देखो ये लिखा है फाइल नेम माई फाइल, तो माई फाइल की जगह पर आपको लिखना है माई फ्रेंड लिस्ट, यहीं टाइप कर देना है। ठीक है, आप बस यहीं पर टाइप कर दीजिए माई फ्रेंड लिस्ट और एंटर बटन दबा दीजिए। आप जैसे ही एंटर बटन दबाएंगे आपका वही डॉक्यूमेंट जो आपने सेव किया था वही खुल करके आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर एक और प्रॉब्लम है। प्रॉब्लम क्या है, अगर सपोज़ आपने अपने फ्रेंड लिस्ट को सेव करके रखा है माई फ्रेंड लिस्ट और आपके भैया ने सेव करके रखा है माई फ्रेंड लिस्ट 1, दीदी ने अपने फ्रेंड्स का नेम सेव करके रखा है माई फ्रेंड लिस्ट 2, पापा ने अपने फ्रेंड्स का नेम सेव करके रखा है माई फ्रेंड लिस्ट 3 और मम्मी ने माई फ्रेंड लिस्ट 4। तो अगर इस तरह से कई सारी एक ही नेम की फाइल्स हैं विद द कैप्शन ऑफ 1 2 3 4, देन यू कैन सिलेक्ट दैम विद द हेल्प ऑफ माउस। तब आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ेगा, इसके बाद ही आप उसको ओपन कर, मतलब अगर एक जैसी ही कई सारी फाइलें ओपन हो जाती मतलब वो सेव कर देते हैं तो इन दैट कंडीशन आपको उसको क्या करना होता है, आपको उसको सिलेक्ट करना पड़ता है विद द हेल्प ऑफ माउस। और जैसे ही आप सिलेक्ट करके एंटर बटन दबाते हैं आपकी फाइल ओपन हो जाती है। Okay students, so I think it's enough for today and this video goes lengthy, so I'm stopping this here. But again I'm just simply saying that if you are new here in my channel, then go there and subscribe my channel, press the bell icon, select all from the list so that you can get the notification of my video very firstly. And एक बात यही कहना चाहूँगा कि अगर आपको लगता है कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ तो मेरे इस चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिए, वीडियोज़ को शेयर करिए। ठीक है, वीडियोज़ को लाइक करिए और भी लोगों से कहिए कि इसको लाइक करें। ठीक है, अगर उनको अच्छी लगती है तो, यानी उनको ये मेरी जो मैंने पढ़ाया है या जो भी मैंने टॉपिक आपको समझाए हैं अगर आपको समझ में आते हैं इन दैट कंडीशन आप इसके लिए उनको बोल सकते हैं। ठीक है, तो इस बात का ध्यान रखें कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें ताकि मुझे भी इस चीज़ का आभास हो कि हाँ मैं अच्छा पढ़ा रहा हूँ या फिर बुरा। वहाँ पर 2 बटन होते हैं, लाइक एंड डिसलाइक। सो अगर अच्छा तो लाइक, बुरा then you can just simply press the dislike button. Okay, and share this video with your friends and colleagues so that they can also get such type of informative knowledge about such type of wonderful topics. Okay, so stay tuned with me on my channel. Goodbye students.